जी हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और चैप्टर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइट द नंबर्स ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है a इज इक्वल टू 0 0 0। तो स्टूडेंट्स रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं? तो स्टूडेंट्स आप पहले लिखें कि रोज इज इक्वल टू, फिर कॉलम्स इज इक्वल टू, ठीक हो गया। रोज के लिए स्टूडेंट्स सिंबल हम लिखते हैं m और कॉलम्स के लिए हम लिखते हैं n, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज m। रोज स्टूडेंट्स आपके पास हॉरिजॉन्टल होती हैं, अलोंग एक्स एक्सिस आपने काउंट करनी है, और जो कॉलम्स होते हैं ये आपके पास वर्टिकल होते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल में देखें तो 1 रो, ये सेकंड रो, तो कितनी रोज हो गई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉलम्स 1 कॉलम, फिर ये 2 कॉलम, 2 कॉलम्स हो गए। समझ आ गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स बी पार्ट में चले हैं, मैट्रिक्स बी है, तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज, जैसा कि मैंने इंडिकेट किया, रोज को आपने m से रिप्रेजेंट करना है और कॉलम्स को n से। तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। रोज आपके पास हॉरिजॉन्टल होती हैं, 1 रो, 2 रो और 3 रो। तो इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉलम्स कितने हैं? n इज इक्वल टू, तो 1 कॉलम है आपके पास। इसी तरह स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स में देखें तो C में रोज मतलब आप m लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, फिर कॉलम्स जो है आपके पास उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास रोज कितनी है? इसमें 1 रो है, तो 1 रो, कॉलम्स काउंट करें, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो कॉलम्स आपके पास कितने हैं? 3। इसी तरह देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स D है, तो इसमें देखें स्टूडेंट्स कॉलम जो है और रोज बतानी है आपने। तो आपके पास रोज जो है m और कॉलम्स क्या है? n इज इक्वल टू, m है रोज, कितनी रोज है आप चेक कर लें, 1 रो, 2 और 3, ये आपके पास 3 हो गई, और कॉलम्स काउंट करें 1 2 और 3। ओके। इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें आ जाए आप ई पार्ट में, तो m रोज हो गई, n क्या हो गया? कॉलम्स। तो कितनी रोज है? 1 रो, 2 रो, तो 2 रो हो गई, कॉलम्स काउंट करें आप 1 2 3। तो आपके पास कितने कॉलम्स हो गए? 3 कॉलम्स हो गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जी। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर देखें स्टूडेंट्स कैसे बताते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं कि ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स m बाई n। m का मतलब है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A कितना होगा आप चेक करें। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2, 2 रोज है, बाई लिखेंगे, फिर डैश, फिर n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो कॉलम 1 है, तो आप यहां पर 1 लिख देंगे, ये आपके पास ऑर्डर आ गया। इसी तरह इसका मैट्रिक्स का आप ऑर्डर लिखें, तो ये इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा? फार्मूला वही m बाई n। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स, m रोज, 1 रो है, फिर आप लिखेंगे n, कॉलम्स कितने हैं? 2, तो 2 लिख देंगे आप। इसी तरह स्टूडेंट्स C में चले आए, ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे? ऑर्डर इज इक्वल टू m बाई n। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स, m का मतलब है नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 बाई n, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं कितने? वो भी 2। तो ये आपके पास ऑर्डर आ गया। इसी तरह मैट्रिक्स D है, इसका ऑर्डर चेक करना हो तो ऑर्डर इज इक्वल टू m बाई n। तो m कितना है आपके पास? चेक करें स्टूडेंट्स, m का मतलब है नंबर ऑफ रोज 2 बाई n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 है आपके पास, तो आप 3 लिख दें। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्डर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट ई पार्ट है, तो इसका आप ऑर्डर लिखते हैं, तो क्या होगा? m बाई n। तो m कितना है? नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास? 1 2 3।
और बाई n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये आप 2 लिख देंगे। इसमें आप चेक करें स्टूडेंट्स, आप इसका ऑर्डर चेक करना हो तो ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा m बाई n। तो m रोज है, 1 रो है 1 कॉलम है इसका, तो 1 बाई 1 ये स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्डर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स गिवन है, हमने चेक करना है कौन से स्टूडेंट्स मैट्रिक्स क्या है इक्वल है। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स जो है इक्वल्स कैसे हैं। अगर स्टूडेंट्स टू मैट्रिक्स आर टू और मोर मैट्रिक्स हैविंग द सेम ऑर्डर, पहली बात है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ऑर्डर भी सेम, ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होने चाहिए और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, तो फिर वो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अब चेक करें स्टूडेंट, देखें ये मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी ई है और एफ है। इसमें देखें स्टूडेंट्स आपके पास जो ए मैट्रिक्स गिवन है, बी सी मैट्रिक्स ए गिवन है, सी को नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीपल 3 क्या कितना बन जाएगा 6, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 2 2 जार कितना आ जाएगा 4, 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 और 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 3। ये सी मैट्रिक्स क्योंकि फर्दर सॉल्व हो रहा था तो सॉल्व कर लिया। इसी तरह डी को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो डी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 और माइनस 8 प्लस 1 माइनस का 7। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन से मैट्रिक्स सेम हैं। अब आप चेक कर लें स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स है कोई और इस तरह का है, आप चेक कर लें और सॉरी इसको भी सॉल्व कर लें, एफ को भी, ये फर्दर सॉल्व होता है। तो f इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 माइनस 3 0, ये आपके पास 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 और 1 आ जाएगा, ये एक मैट्रिक्स f आ जाएगा। अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, a इस जैसे एलिमेंट किसके 2 रोज 2 कॉलम कौन सा मैट्रिक्स है और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स 0 3 4 1 0 3 4 1 इसमें है, और आप चेक कर लें किसी मैट्रिक्स में ऐसा है नहीं है तो a f के इक्वल है। अब देखें स्टूडेंट्स सॉल्यूशन जो है इसका आंसर जो है a और f इक्वल है। इसके बाद आप b को चेक करें, b में क्या है 9 माइनस 7, तो b में 9 माइनस 7 इस d में आ रहा है, तो b इज इक्वल टू d हो गया। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स आपके पास c मैट्रिक्स, इसको फर्दर सॉल्व कर लिया हमने 6 1 4 2 8 3 6 1 4 2 8 3 ये ई आ रहा है, तो जो आपके पास सी है मैट्रिक्स सी वो इक्वल टू आ रहा है ई के। और इसके बाद देखें स्टूडेंट्स आपके पास सी के बाद आप चले जाएं नेक्स्ट, ई भी हो गया। आपके पास कितने मैट्रिक्स हो गए, ये आपके पास 6 मैट्रिक्स हो गए, यहां पर भी काउंट कर लें ए बी सी डी, ठीक हो गया। और ये आपके पास ई और एफ सब ये आपके पास आ गए, ए एफ के इक्वल है, बी डी के इक्वल है और सी ई के इक्वल है। क्यों कैसे पता चलता है हमें, जैसा कि मैंने लास्ट वाला देखा ना सी में चेक करें कि ऑर्डर कितना है। सबसे पहले देखें आप स्टूडेंट्स ऑर्डर, तो ऑर्डर देखें इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज 2 कॉलम। इसी तरह अगर आप ई में देखें तो ई में देखें स्टूडेंट्स आपके पास 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, फिर एलिमेंट सेम है 6 1 6 1 4 2 4 2 8 3 और उसमें भी क्या है 8 3, तो ये आपके पास इनका ऑर्डर भी सेम, कोरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ द एलिमेंट्स भी सेम, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वल आ जाएंगे। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ स्टूडेंट्स इफ a प्लस 2 c माइनस 3 b माइनस 1 d प्लस 4 इज इक्वल टू 5 8 6 4, ये दो मैट्रिक्स गिवन है, मिड में क्या है इक्वल है। हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ द a b c and d। हमने स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, a b c and d की। अब देखें स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने देखें स्टूडेंट सिंपल ये करना है, इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के,
इसी तरह ये किसके साथ कंपेयर हो जाएगा, इसके साथ, और ये इसके साथ। ठीक है, अब देखें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं। a प्लस, देखिए सोल्यूशन लिखते हैं आपने यहाँ पर, a प्लस 2 किसके इक्वल है, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5 के। ठीक है, अब जो है a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी तरह अब नाउ आपने कंपेयर करना है किसको, c माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 के, तो c इज इक्वल टू 8 माइनस 3 प्लस का 3 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 11। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद ये किसके साथ कंपेयर हो जाएगा, 6 के साथ, तो b माइनस 1 इज इक्वल टू 6 के, तो b इज इक्वल टू 6, और ये माइनस का 1 इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो b इज इक्वल टू 7। इसी तरह स्टूडेंट्स नाउ आपने कंपेयर करना है b प्लस 4 इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इस साइड पे जाकर माइनस का 4 और d इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा a b c और d, जो कि हमने इस पार्ट में फाइंड आउट करना था। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 2x प्लस 1 4 7 5 इज इक्वल टू 9 4 7 y। इसके बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इनको आपने फाइंड आउट करना है। आपने देखें स्टूडेंट्स क्या आएगा आपके पास सॉल्यूशन में, आप लिखेंगे कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब देखिए स्टूडेंट्स 2x प्लस 1 इस साइड पर चला जाएगा, तो 9 माइनस 1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8। अब देखिए स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4। इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है, जो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद 4 4 के साथ कंपेयर हो गया, 7 7 के साथ, तो 5 इज इक्वल टू y आ जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू y, या आप यूं लिख दें कि y इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास y आ गया और ये क्या हो गया x हो गया, तो x और y की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो है 6। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या करना है कि इफ ये आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। अब देखिए स्टूडेंट जिस तरह क्वेश्चन हमने 5 किया है 6 किया है, अब देखिए स्टूडेंट जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है उन दो मैट्रिक्स को हमने कंपेयर किया है, तो उसी तरह यहां पर भी हम कंपेयर करेंगे। तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 के। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास 1 बन गई। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट 2d, क्योंकि इसमें दो अननोन है, a भी है b भी है, अब इसलिए नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो 2d इज इक्वल टू 5 माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 1 क्या होता है 6, और d इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, और d इज इक्वल टू 2 को डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स d इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट नाउ अब कंपेयर करते हैं किसको 3b प्लस 2 को। 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 3b 11 प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, और 3b इज इक्वल टू 11 माइनस 2 9 आ जाएगा, और b इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई आप करेंगे 3, तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू 3 आ गया, इसको पुट कर लें इक्वेशन 1 में, तो a आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन में पुट करते हैं, b की वैल्यू कितनी 3, तो स्टूडेंट्स a प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा।
अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने कंपेयर करना है 4 इज इक्वल टू सी हो जाएगा या c इज इक्वल टू 4 लिख दें आप, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, c आ गया, ये a आ गया, ये b आ गया, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या हो गया, d। क्लियर हो गया। तो ये हमने a b c d फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास फाइंड आउट हो गए। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है p प्लस क्यू 5 11 p माइनस 2q इज इक्वल टू 6 5 11 और 0। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको भी सिमिलरली क्वेश्चन 5 और 6 की तरह करना है, आपने कंपेयर करना है दो मैट्रिक्स को, तो आपके पास p और q की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप चेक करें कि p प्लस q फर्स्ट एलिमेंट इज 6 के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह दें क्योंकि दो आपके पास अननोन है, p भी है q भी है। अब देखें स्टूडेंट्स, 5 के साथ 5 कैंसिल आउट, 11 के साथ 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, p माइनस 2q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 के। ये इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, 2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हम करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमें इनको करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये करते हैं स्टूडेंट्स, अगर इन दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो p के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, q आ जाएगा। q जब आ जाएगा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में करें, p आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखें स्टूडेंट्स, चेक करें, p प्लस q इज इक्वल टू 6, p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड टर्म के साइन चेंज होंगे, माइनस आ जाएगा, यहां पर ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो जाएंगे p के साथ, तो q प्लस 2q कितना बन जाएगा आपके पास, 3q के इक्वल आ जाएगा, 6 प्लस 0 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स q इज इक्वल टू 6, 3 क्या हो रहा है मल्टीपल, तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू 3 2s आर 6। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास q आ गया। इसको आप पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1 कर लें, तो आपके पास p भी आ जाएगा। तो p प्लस q है, q की जगह पर 2 पुट करना है, 2 पुट कर लें आप, इज इक्वल टू 6। तो p इज इक्वल टू 6 प्लस 2 माइनस का 2, p इज इक्वल टू 6 माइनस 2 करते हो तो 4 आ जाता है। ये स्टूडेंट्स आपके पास p इज इक्वल टू 4 आ गया और q इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।